हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सैंडो सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे। देखिए, मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं और रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पन निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंडो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है, ये आदि ऐतिहासिक युग से जो है संबंधित है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है आदि ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2800 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंडो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ पे लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे ये जो थी नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि प्रत्येक टॉपिक के साथ संक्षिप्त नोट्स का भी डिस्कशन किया जाए। तो देखिए, माफी चाहता हूं, मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसका जो है पीडीएफ बना लिया है। तो अब प्रत्येक टॉपिक के साथ संक्षिप्त नोट को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ये सीरीज जैसे ही समाप्त हो जाएगा, यानी जो हम लोग 25,000 क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेंगे, तो प्रत्येक टॉपिक के साथ उस संक्षिप्त जो नोट्स हैं उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वीडियो उसमें बनेगा, तो उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और आपका क्वेश्चन के साथ यहाँ पे भी एनालिसिस हो जाएगा और वहाँ पे भी जो है प्रत्येक टॉपिक के साथ वहाँ पे जो संक्षिप्त नोट होंगे वहाँ पे भी आपका कहने का मतलब कि रिविजन हो जाएगा। और देखिए, मैं पहले स्टडी करता हूँ फिर आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो संक्षिप्त जो नोट्स हैं सारे क्वेश्चन में कवर किए गए हैं और जो क्वेश्चन के साथ साथ जो डिस्क्राइब किया गया है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। वो सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोग जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन के साथ जो डिस्क्राइब किया जा रहा है उस पर भी ध्यान रखिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये पूरी सीरीज यानी 25,000 क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तो अलग से कुछ वीडियो बनाया जाएगा जो प्रत्येक टॉपिक के साथ जो है संक्षिप्त नोट्स का जो है डिस्कशन कर लिया जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? तो है मृद भांड, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में जो पाए गए मृदभांड हैं, मृदभांड ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूरे जो है सिद्ध कर देते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित मृदभांड ये जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। वहीं धूसर और चित्रित धूसर, ठीक है, जो मृदभांड है जो बाद के हैं ये आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो दोनों याद रखिएगा, लाल मृदभांड जो है ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है और धूसर चित्रित जो धूसर मृदभांड है ये आर्यों से संबंधित माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बी कह रहा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सी कह रहा है इसके पास लोहे और रक्षा जो है शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो सभी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक वैदिक सभ्यता थी और इसमें जो है अनेक बातों से यह साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का जो है अभाव था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो ये है आपका पुरातात्विक खुदाई। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो पाया है। इस सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष जो है, पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट तत्वों पर जो है प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो सेम क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो पाई गई है, कहां पर पाई गई है बताइए। तो देखिए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार जो है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, ये वहां पर पाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए सैंधो लिपि की अभी तक जो है मतलब कि पढ़ा नहीं गया है, यानी वाचन नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। आपको मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए इसमें जो आपका जोड़ा सही नहीं है वो ये है, एफ रफीक मुगल जो है, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये आपका सही सुमेल नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। पहला नाम आता है E.J.H. मैके। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। और इस संबंध में अमलनंदा जो घोष है, इनका विचार जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि एम रफीक मुगल इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इस पुरानी मान्यता का खंडन किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी और मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में, ये ऑप्शन सही है। देखिए हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों को मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए जो है अफगानिस्तान और ईरान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 12, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किन रंगों का जो है प्रयोग हुआ है, तो देखिए लाल रंग का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का जो है प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इस बर्तन की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित मृद भांड। मृद भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इनका जो विशेषता है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से जो है माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो है आरंभ प्री आर्यन समय से माना जा रहा है। तो ये जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। ठीक है, और सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति और देव प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां हैं, जो मतलब कि इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। और इससे मतलब इनके उदाहरण के रूप में है कि जो है सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है प्रचलित थी। इन चीजों से स्पष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों पर टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, तो वह है गाय का। बाकी हाथी, गैंडा, ये बाघ जो है, हिरण, भेड़ इत्यादि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व जो है वैदिक काल में मतलब है ज्यादा महत्व है, वहीं पे इसको जो है दिया गया है गाय को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है प्राचीन स्थल और दूसरा तरफ है पुरातत्वीय खोज। तो देखिए
लोथल का संबंध यानी पुरातत्वीय जो खोज है वो है गोदीबड़ा। कालीबंगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली का संबंध है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहां पे? तो है आपका कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है, हस्तिनापुर गंगा, नागा अर्जुन कुंड कृष्णा और पैठन गोदावरी। इस तरह से आपका मिलान सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 18 में भी आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, दूसरी तरफ है नदी जिस पर वो अवस्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी पे, कालीबंगा घग्गर नदी पे, लोथल भोगवा और रोपण सतलज। इन नदियों का नाम और जो लोकेशन है यानी किस बस्ती का लोकेशन है, किस नदी पे है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19। सैंधव सभ्यता महान स्नानगार जो है, सैंधव सभ्यता का एक स्नानगार है, ये बहुत ही विख्यात है, महान स्नानगार है। ये कहां से प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये है मोहनजोदड़ो में, ये है प्राप्त किया गया है, यहाँ पे इसका साक्ष्य मिला हुआ है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। ठीक है। और इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की जो लंबाई है 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। तो मेन लोकेशन याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशाल स्नानगार किस पूरा स्थल यानी पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो आपको पता है कहां से, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें जो असत्य है उसको बताना है। तो पहला जो है इसमें बताया गया जो स्टेटमेंट है कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है, इसको टिक आप नहीं कर सकते। गलत जो स्टेटमेंट है उसको टिक करना है। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, तो तीनों सही है। चौथा देखते हैं, कह रहे लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत है। यहाँ पे जो है इस सभ्यता में यानी इस समय में लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता देखिए कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत दशा में था। इस काल में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उन्नत मतलब स्थिति में थे और उन्नत साक्ष्य भी मिले हुए हैं। मातृदेवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य जो है सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना यहाँ पे जो है की जाती रही होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो बताना है आपको किसके लिए जानी जाती है। तो इसमें देखिए आपका जो है पहला तो सही है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा सही है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा अपने उद्योगों के लिए। तो डी ऑप्शन सही है यानी उपयोग सही। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है यहाँ पे नगर नियोजन है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से मतलब जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से चारों ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा कृषि का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से और उद्योग से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर देखिए हरियाणा में है, ये सही है। लोथल गुजरात में ये भी सही है और रोपण पंजाब में ये भी सही है। लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा जो है बनावली में है। ये मतलब कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1951 में अमलनंदा घोष ने किया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। यहां पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राग सैंधव सभ्यता संस्कृति का पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो और अन्य तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है?
तो देखिए इसमें जो है राखीगढ़ी राजस्थान में दिया गया, ये सही संबंधित नहीं है, यानी सुमेल नहीं है। बाकी ए, बी और सी ये सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर जो है स्थित है, और इस स्थल की खोज जो है 1969 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ है हड़प्पी स्थल, दूसरा तरफ है स्थिति। तो मांड ये कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा राजस्थान में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। इस तरह से आपका जो है सही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर में है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है सिंध में अवस्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों जो है सिंध में अवस्थित है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट है 27। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। इनके बारे में थोड़ा यहां पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजमूदार ने किया था। 1935 में मैके ने यहां उत्खनन करवाया। मैके ने यहां से मनका बनाने का कारखाना और भट्टी की खोज किया था। ठीक है, तो मनके बनाने का कारखाना और भट्टी का यहाँ पर खोज हुआ किसके मतलब कि समय में, यानी उत्खनन के कार्य में। तो मतलब मैके जो 1935 में जब मैके ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था, तो यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और भट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए। चनहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त ईंटें मतलब जो है कई ईंटें जो है, मतलब कुछ ईंटें, सब ईंटें नहीं, कुछ ईंटें जो है यहाँ पे वर्गाकार मतलब आकृति में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब जो है पाकिस्तान में? तो वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में आता है, तो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 28, इसका जो डिस्क्राइब देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी, वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है, बताइए कहां पे? तो सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से प्राप्त वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जाता है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, बताइए कहां का? तो पंजाब का। दधेरी एक प्रवर्ती पुरा स्थल है, ये जो है पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृद भांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, बताइए? तो वो है आपका लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। देखिए जो पूरा स्थल है, इनकी किस नदी पर अवस्थिति है ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो लोथल नामक पूरा स्थल है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे सरगवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? S.R. राव ने 1954 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा। सेम क्वेश्चन है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957-58 में जो है खुदाई कराई गई थी, और यहाँ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहां पे स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? तो लोथल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो सेम क्वेश्चन है, लोथल है, बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? वो है पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपण और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र जो है ये महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। बाकी कालीबंगा, रोपण और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, कौन सा है बताइए? तो राखीगढ़ी है, डी ऑप्शन सही है 37 का। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राखीगढ़ी जो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, यानी मोहनजोदड़ो के बाद, पहला है मोहनजोदड़ो, इसके बाद राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदियां थी? तो देखिए ये जिन नदियों पर बसी थी, पहला है आपका सिंधु, चेनाब और झेलम, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। 38 में जो बी है, यानी स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तट तक जो है माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधित कोई विशिष्ट उत्खनित स्थल नहीं है, तथापि सामान्यतः झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी डी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब कि इसका जो उत्खनन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, तो उसमें जो साक्ष्य मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यानी व्यापक रूप से यह प्रचलित था। विभिन्न जो मातृ जो मूर्तियां थी, मुद्राओं आदि पर जो अंकित आकृति आदि से जो है चित्र उभरता है और उससे नारी शक्ति यानी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किनको? तो पशुपति को। सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव की जो है पूजा भी करते थे। उनका मतलब कि जो है साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से वो जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से यह साबित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, उस योगी की दाई ओर जो है चीता और हाथी और बाई में गैंडा और भैंसा जो है चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इस रुद्र जो मतलब इसे ये जो साक्ष्य में जो मतलब कि जो मुहर मिली थी उसको जो है मार्शल महोदय ने जो है रुद्र शिव से संबंधित किया है। और इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रशस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त होती है जो शिव पूजा से संबंधित जो है माना जा सकता है, यानी माना जाता है, संबंधित की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। इनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब, ये जो पाकिस्तान का है, तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है स्थित मोहनजोदड़ो को जो मोहनजोदड़ो में टीला था इसका इन्होंने पता लगाया था। तो याद रखिएगा कि राखलदास बनर्जी का जो संबंध है लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाने से है। ठीक है, और सर जॉन मार्शल जो है ये 1921 ईस्वी में मतलब ये महान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पे स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है आपका
पहला जो कह रहा है कि हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी से तो संबंधित ऊपर में अभी भी डिस्कस किए हैं। लोथल का संबंध भी एस आर राव से ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। सुरकोटदा जो है ये जेपी जोशी से संबंधित है और धौलावीरा जो है वीके थापड़ से संबंधित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव, सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर एस बिष्ट ने करवाया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था ए कनिंघम। ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीले की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को जो है नहीं समझ पाया था, नहीं जान सका था। तत्पश्चात जॉन मार्शल इनके दिशा निर्देश में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा टीलों का विस्तृत उत्खनन कराया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए आर डी बनर्जी ये संबंधित है और वत्स भी संबंधित है और दीक्षित भी, के एन दीक्षित का भी संबंध जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, लेकिन वी ए स्मिथ का संबंध जो है इससे नहीं है। ठीक है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप बस हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि। इनने भी जो है इस मतलब इसके खोज में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला ऐतिहासिक यानी इतिहासकार के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो है मिले हैं? तो है आपका मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और यहाँ से लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानघर जो है प्राप्त होते हैं। पानी के निकास के लिए जो है यहाँ पे नालियों की व्यवस्था की गई है। अनेक घरों में शौचालय भी बनाए हुए हैं। कालीबंगा के प्राक सैंदव स्तर से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मन के बनाने वाले और तांबे एवं सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी जो है प्रकाश में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, लरकाना जिले में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित के आने का जो सही कालानुक्रम है क्या है? तो बताइए भारत में जो सही कालानुक्रम है इनके आने का वो है आपका डी ऑप्शन सही है। पहला आता है, देखिए भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने जारी किया था, जिसकी संख्या कुषाण काल में भी बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? किसका? तो तांबा का। मतलब तांबा को जो है विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की जो है तिथि में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो बताइए लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिलता है, यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की अभी तक जो है प्राप्ति नहीं हुई है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो देखिए आलमगीरपुर आपको पता है यूपी में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है
हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो डी उत्तर आपका सही है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में आपको पता है सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं और दिए गए कूट में से जो सही उत्तर होगा उस पर आपको टिक लगाने हैं। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा क्या है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा कह रहा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि उन्हें धातुओं के उपयोग का पता था। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इस बात को याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? तो देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा सही है, लेकिन आर ए की जो है आपका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो ये जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल यानी मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर ये भी स्थित है। नगर जो है सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे ये दोनों, और इसकी जो खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम सानी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो है धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी है, मतलब बस्ती है। तो पहला याद रखिए, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी और प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 में आर.एस. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की थी। धौलावीरा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां जो है प्राप्त की गई हैं। इस खोज में 7 मीटर गहरा 79 मीटर लंबा शैलकृत जल कुंड यानी जो है प्राप्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 54 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो है गुजरात। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त है। देख लेते हैं ये जो तीनों भाग हैं। देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में जो है स्थित है और एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर जो है आयताकार बनाया गया था और इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है सेम क्वेश्चन है, ऊपर में अभी अभी डिस्कस किए थे। धौलावीरा आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है और इसका आकार जो है 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर है। इसमें जो है 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब हैं। जो विशाल जलाशय इसका कह सकते हैं कि उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला हुआ है? तो देखिए इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो सही है बट कंफ्यूजन वाला इसमें जो है ऑप्शन है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण जो है मिला हुआ है। तो दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए जो है कालीबंगा भी है और लोथल भी है, तो कंफ्यूजन वाला है। तो संख्या के आधार पर अगर माना जाए तो सी आपका सही होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सी और डी दोनों होंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। वैसे देखिए सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि की 3 विधियां प्रचलित थी, पूर्ण समाधिकरण,
आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। क्वेश्चन नंबर अब 61 देखते हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए क्या प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हड़प्पा स्थल के अभी जो सनौली से जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो है आपका मतलब मानव सौधान। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सौधान जो है प्राप्त हुए हैं। मानव की जो समाधियां प्राप्त हुई है जिसकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। इस सौधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो कि उनको विश्वास था कि लोग मरने के बाद भी उनकी आवश्यकता की चीजें जो है वहां पे उपयोग के लिए जो है आवश्यक होता है, तो इसलिए मरने के साथ साथ उनकी जो जरूरत की चीजें थी उनके साथ दफना दिया जाता था। और इनके साथ ही इनके कुछ जानवरों के भी यहाँ पे जो है हड्डियां प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहां पे? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया है। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लारकाना जिले में है, इसका उत्खनन से कपास के सूती की प्राप्ति यानी कपास के जो सूत है इसकी प्राप्ति की गई थी। भारत से कपास यूनान गई जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। पहला कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए इसमें दोनों सही है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में मान्यता है कि प्रधानतः लौकिक सभ्यता यह थी और इसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 64 में है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो 3 ऑप्शन है, मतलब 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों का जो लक्षण है उसमें जो चित्रण किया गया, पहला कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो बताइए कौन सा उनका चित्रण करता है। तो देखिए दूसरा सिर्फ यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मुहरे हैं। यह ज्ञात हो जाता है कि यहाँ जो है मातृ देवी पशुपति शिव और उनके लिंग की पूजा और पीपल नीम आदि पेड़ों का और नाग आदि जीव जंतुओं की भी उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी बाघ भैंसा गैंडा घड़ियाल ये जो है चित्रित किए गए हैं, लेकिन घोड़े का चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल से सूरतकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभी अभाव है। तो बी उचित उत्तर है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्राएं जो है प्राप्त हुई थी। तो है मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अनेक वस्तुएं यहां से प्राप्त होती हैं, जिसमें कुबड़ वाले बैल यानी ककुदमान वृषभ जिसकी मतलब कह सकते हैं इनका नाम था, इनकी आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है नहीं मिलता है। तो देखिए घोड़ा का जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर इसका अंकन नहीं मिलता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे अश्व से यानी घोड़े से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। देखिए साक्ष्य मिले हैं तो अब कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासी जो है
घोड़े से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर जो है सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के दाईं ओर जो है हाथी और चीता है, और बाईं ओर गैंडा भैंसा, और पैर के नीचे हिरण का अंकन किया गया है। तो याद रखिएगा, पशुपति की मूर्ति के दाईं ओर हाथी और चीता, बाईं ओर गैंडा भैंसा, और पाद में यानी कि जो पाद तल होता है, नीचे तल होता है, जो पैर वाला जो एरिया होता है, यहां पे नीचे में जो है हिरण का अंकन किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्राप्त नहीं हुए हैं? तो है शेर। शेर का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो है अवशेष नहीं हुआ है। तो दिए गए विकल्प में गाय और हाथी का अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की जो है अभिमत की पुष्टि कर दी है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं, मतलब नहीं प्राप्त होता है, इसका साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है ए अभिष्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है, और संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में जो है अभिष्ट किया गया है। यानी ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है जो वो बकरी है, ये देवताओं को बलि देने के लिए जो है लाया जा रहा है, यानी इस तरह से चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो वह है आपका मिस्र की सभ्यता। ये नील नदी के द्रोणी में संपन्न हुआ, यानी विकसित हुआ। यह नदी जो है विश्व के इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, ये थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का जो है आपको सही क्रम बताना है। तो कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो है एज़टेक पहले स्थान पे आएगा, माया, मोइस्का और इंका। डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आए हैं। देखिए, एज़टेक सभ्यता का विस्तार जो है मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक जो है इसका क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार जो है मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग और दक्षिण अमेरिका से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वेटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यता का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, एज़टेक, माया, मोइस्का और इंका। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो आपको क्रम में ही इसी तरह से सजाने को देता है, या पूछ देगा एज़टेक के बाद कौन सा सभ्यता का जो है क्रम आएगा, या चारों इसका नाम दे देगा, और आपको सजाने के लिए उत्तर से दक्षिण की तरफ दे देगा या दक्षिण से उत्तर की तरफ दे देगा। तो इस तरह से आपको याद करना है, रट जाना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 71, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन थी? तो सुमेरिया सभ्यता थी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की ट्यूनिफॉर्म लिपि को जो है सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट है वैदिक काल, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।